Assalamualaikum. This is Maro Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So, in this video, we talk about pigments, synthetic pigments, and role of pigments. So, let's get a start. नंबर 73 हमारे पास जो है ना वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे आपका पूरा एक वो दिया हुआ टॉपिक और उसमें कहा हुआ है लाइक पिगमेंट्स क्या होते हैं। पहले हम उससे बात करते हैं। पिगमेंट्स जो है ना वो हम पी से शो करते हैं पिगमेंट्स को, और पिगमेंट्स क्या होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, उसको हम कहते हैं पिगमेंट। लाइक फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? वो पिगमेंट्स करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, लाइट जो है ना वो फ्लैश होती है किसी भी मैटर पे, तो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है, वो ट्रांसमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी पिगमेंट जो है लाइट एब्जॉर्ब करता है वो हमें दिखती नहीं है। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ना वो नहीं दिखती है, यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमें दिखती है। लाइक क्या होता है, क्लोरोफिल हमें ना लीव जो है वो हमें ग्रीन दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल ने क्या सारी लाइट को है ना एब्जॉर्ब किया, लेकिन ग्रीन लाइट को नहीं किया, तो इसलिए हमें जो है ना वो ग्रीन लाइट दिख रही है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्या होता है, हमें ब्लू कोई चीज़ दिख रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ब्लू लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो गई, वो हमारी आंखों में आई तो हमें वो ब्लू दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लू है, उसने सारे कलर एब्जॉर्ब करे लेकिन उसने ब्लू एब्जॉर्ब नहीं किया। हमारे पास वही है कि सब्सटेंस इन प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, उसको हम पिगमेंट्स कहते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कलर, लेकिन वो डिफरेंट वेवलेंथ के। अभी हम देखेंगे कि वेवलेंथ के क्या। तो हमारे पास जो है ना ये पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है जो प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं वो क्लोरोफिल्स होते हैं। क्लोरोफिल में ए एंड बी आ जाता है, वैसे तो ई तक होता है, लेकिन ए और बी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैरोटिनॉइड। अब हमारे पास क्लोरोफिल जो है ना वो डिस्टिंग्विश होते हैं ए बी सी डी एंड ई, ये आपको दिया हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला जो क्लोरोफिल ए का होता है वो होता है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ जाते हैं, लाइक एमडी कैट के टेस्ट में भी आते हैं, और आपके पास जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के उसमें भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो यहाँ तक कि आपका जो बॉटनी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है उसमें भी आ सकते हैं कि आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला बता दें, तो ये आप जरूर मेमोराइज कर लिएगा। C55H72 क्या O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का होता है C55H70 और O6N4Mg। Mg और जो मतलब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो एग्जैक्टली सेम है, और कार्बन भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन क्या होता है हमारे पास जो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 5 होता है, एक कम हो जाता है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 कम होते हैं तो ऑक्सीजन 1 बढ़ जाता है। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। क्लोरोफिल के ना दो होते हैं पार्ट, एक होता है हेड और एक होता है टेल। टेल जो है ना वो हाइड्रोकार्बन टेल होती है, लाइक वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स हमारे पास होता है वाटर, एंड फोबिक मीन्स जो हमारे पास रिपेल करे, सही है। और हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फिलिक का मतलब कि हाइड्रोजन लवर, लाइक वाटर लवर, सॉरी वाटर लवर। फिलिक कहते हैं लवर को, और फोबिक कहते हैं हेट को, तो हेटरेट को। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना वो वाटर को रेपेल करता है और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये वाटर लवर है, और जो हेड इसका। अब हमारे पास क्या है कि लॉन्ग जो है ना वो लॉन्ग जो टेल है, जो लॉन्ग वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल है, और हेड जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसके पास एक रिंग होती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं, ये पूरी एक रिंग से बने हुआ ना हेड, ये लाइन पूरा सीधा नहीं है, हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है इसमें, ये हमारे पास जो है वो क्या है, रिंग की सूरत में। इसको हम कहते हैं पोर पायरल रिंग। ये स्मॉल पायरोड क्या है उससे बनती है, रिंग से। ये देखें बीच में आपको दिख रहा है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। ज्वाइन किससे हुआ हुआ है? ये फोर पायरल रिंग्स के नाइट्रोजन से हुआ हुआ है, 4 नाइट्रोजन से हुआ हुआ है। ये भी हमारे पास पूछते हैं क्वेश्चन कि मैग्नीशियम बीच में, और हमारे पास वो है ना 4 नाइट्रोजन से हमारे पास अटैच हुआ हुआ है। ये रिंग जो है वो 4 पायरल रिंग कहलाती है। और हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये अटैच होते हैं पायरोल रिंग से, जिसको हम कहते हैं पाइटोल। लाइक देखेंगे हमारे पास जो है ना वो दिया हुआ है, ये CN2CH3 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो ये क्या होता है, हमारे पास होती है एक पोर पायरल रिंग से, ये हमारे पास होता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है ना वो हमारे पास जो पोर पायरल हेड है, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है, सही है। और ये नॉन पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर पे मैं एक पूरी वीडियो भी बना चुकी हूँ। और ये होता है कि हमारे पास जो है ना इसमें जो है ना वो क्लोरोफिल ए में हमारे पास जो ग्रुप होता है ना, ये मिथाइल आइन, इसको मतलब सेकंड पायरोल रिंग में ना हमारे पास क्या होगा, मिथाइल आइन होगा। ये देखा है आप, ये मिथाइल आइन है। तो हमारे पास जो है ना ये आइन मिथाइल आइन करता है क्लोरोफिल ए। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की,
तो क्लोरोफिल बी में CHO होता है, ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड के लिए होता है। तो हमारे पास जो है ना वो क्लोरोफिल बी में हमारे पास एल्डिहाइड होता है, सेकंड पायरोल रिंग पे ही होता है ये भी। अब हमारे पास जो है ना इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट इंटीरियर दिया हुआ है, लाइक क्या होता है कि थैलेकॉइड होते हैं, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना पार्ट, ये थैलेकॉइड होते हैं, सही है। और हमारे पास थैलेकॉइड जब सारे मिल जाते हैं ना तो वो बनाते हैं ग्रेना। ये पूरा ये जो स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स है ना इसको हम कहते हैं ग्रेना। और ग्रेनम में ही हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है ना वो लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइक लाइट रिएक्शन जो होता है ना वो ग्रेनम में ही होता है, ये दिया हुआ है। बाकी हमारे पास जो है ना वो ये लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लाइक ये पूरा दिया हुआ है। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गई, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थैलेकॉइड है, ये पूरे अंदर की जो इसके दरमियान में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये क्लोरोफिल एम्बेडेड जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, लाइक आपके पास ये पूरी एक लाइन दी हुई है। क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एम्बेड होते हैं हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल, टेल से ही अटैच होंगे वो। जो ये हमारे पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ही ये क्लोरोफिल जो है वो अटैच होता है, लेकिन कैसे अटैच होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर होती है उसकी थैलेकॉइड टेल की, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में उसकी टेल की वजह से अटैच होता है। ये जो है ये हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो अपनी टेल की वजह से यहाँ अटैच हो जाएगा। अच्छा, क्लोरोफिल जो है ना वो मेनली ऑब्जॉर्व करता है लाइक वॉयलेट ब्लू कलर या ऑरेंज रेड, जो आपने देखा होगा कि जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि विजिबल लाइट जो है ना वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस किस में होती है, एक पूरा एक लाइन है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना वो ज़्यादातर ब्लू और रेड में होती है। तो क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना वो क्या करता है हमारे पास कि विजिबल लाइट में इसको लाइट से इसको एब्जॉर्ब करता है। और हमारे पास जो है ना ये ग्रीन, येलो और इंडिगो जो है ना वो हमारे पास लीस्ट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जो है ना वो प्लांट जो है वो ग्रीन इसीलिए अपेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि जितना मैंने आपको अभी बताया था कि जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो हमें दिखती नहीं है। आपको प्लांट ब्लू ऑरेंज रेड दिखता है, नहीं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती वो हमें दिखती है, तो इसीलिए ये ग्रीन दिखता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक अलग से बता देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। क्लोरोफिल ए जो है ना वो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन होता है, सही है। और इसके पास ये जो नेसेसरी पिगमेंट है, लाइक है ना आपके अगर फोटोसिंथेसिस होनी है ना तो ये क्लोरोफिल ए जो है वो होना ही नेसेसरी पिगमेंट्स होता है। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी जो है ना वो येलोइश ग्रीन होता है, लाइक येलो येलो सा होता है हमारे पास ये पिगमेंट, और ये एसेसरी पिगमेंट होता है, लाइक ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। और हमारे पास मैं बता ही चुकी हूँ क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, लाइक क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये तो बी भी करता है, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब जो है ज़्यादातर क्लोरोफिल ए करता है क्योंकि ये नेसेसरी पिगमेंट है। बुक में भी ये आ गया कि क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली टेक पार्ट करता है लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन में, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये एक्सेस होता है सिवरल फॉर्म्स में, लाइक जो है ना वो रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स इसकी अलग अलग होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर में ये जो है वो अब एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक इसकी डिफरेंट वेवलेंथ भी हो सकती हैं। क्लोरोफिल बी जो है ना वो क्लोरोफिल ए के साथ ज़्यादातर पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन एल्जे में, लाइक ग्रीन एल्जे में आपने अगर पढ़ा होगा भी चैप्टर, तो ग्रीन एल्जे में आपको पता होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स थिंग्स होती है, लाइक क्या होता है कि क्या है हमारे पास जो है ना वो ग्रीन प्लांट्स की तरह ग्रीन एल्जे जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्या हुआ, इसके पास पिगमेंट्स हुए, तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के साथ जो है वो ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्जे में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, येलो और मतलब रेड और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट और ब्लू वॉयलेट रेंज एफिशिएंटली, लाइक ब्लू वॉयलेट को ज़्यादातर एब्जॉर्ब करता है। हमारे पास जो ये डिफरेंट होता है एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल से, हमारे पास जो है ना क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो है ना ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है लाइट की होती है वो यही होती है। कैरोटीनॉइड्स ही है जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए। लाइक क्या होता है, आप खुद देखें, अगर क्लोरोफिल ए लाइट कभी कभी ज़्यादा पड़ रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बहुत तेज़ धूप होती है, तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में, मैं अभी पढ़ाऊंगी तो भी पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में अगर क्लोरोफिल ए जहाँ सारा रिएक्शन होता है क्लोरोफिल ए पे बहुत तेज़ी से लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, ख़राब हो जाएगा। तो क्या होता है, कैरोटीनॉइड जो है ना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को। अब हमारे पास क्या होता है कि बिल्कुल एक तमीज़ के दायरे में क्लोरोफिल बी तक पहुँचाता है, फिर क्लोरोफिल ए तक पहुँचाता है कि हमारे पास प्लांट जो है वो हमारे पास बिल्कुल भी ख़राब ना हो, प्लांट्स को कोई भी मसला ना हो।
तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो है वो ट्रांसफ़र करता है, पहले कैरोटीनॉइड से ही पूरा क्या आपसे ऑर्डर पूछा जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो कैरोटीनॉइड्स पहले करता है एब्जॉर्ब, हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा एब्जॉर्प्शन आएगी, तो मैं आपको बताऊंगी भी। फिर क्लोरोफिल बी तक आता है, क्लोरोफिल ए तक आता है। अब क्या कुछ कैरोटीनॉइड्स जो है ना वो एब्जॉर्ब भी मतलब प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। ये आपके पास पूरे आ गया कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। हमारे पास पूरी एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब जितना उसको पहुंचना था उसने क्लोरोफिल बी तक पहुंचाया। फिर क्लोरोफिल ए, क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी जितनी भी ज़्यादा पड़ेगी उससे ज़्यादा क्लोरोफिल ए को क्या कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो ये, और ह्यूमन आई में जो कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन आई को। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करा जाता है कैरोटीनॉइड्स, वैसे ही हमारी आई को भी किया जाता है। हमारी आई में कैसे किया जाता है कि हमारी आई में अगर हम धूप में देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि कैरोटीनॉइड्स जो है ना वो हमारी आई में भी होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन आई को फ्रॉम हाई इंटेंसिटी और एवरीथिंग। अब हमारे पास जो है ना वो इसमें ही हम पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में कि रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये बताया हुआ है हमारे पास कि लाइट एनर्जी जो है ना वो क्या होता है कि लाइट जो है वो सेम वेवलेंथ की एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती कि हमारे पास क्लोरोफिल ए में हो जाए, लेकिन इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल बी में। और ऐसा होता है कि क्लोरोफिल बी में जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती वो क्लोरोफिल ए में हो सकती है। अच्छा, डिफरेंस होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स में, तो वो जो है वो किस लिए क्लोरोफिल ए को क्यों कहा हुआ है कि इतना नेसेसरी होता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं लेकिन इसमें पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास अगर हम इससे हटा दें ना तो इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि इसमें अगर हम हटा दें तो होगा ना, लेकिन इसमें है तो इसलिए उसको ज़्यादा जाना जाता है। हमारे पास के क्लोरोफिल ए के पास जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं अगर उसको हम आइसोलेट कर दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही बिल्कुल जो है ना वो आइडेंटिकल होगा क्लोरोफिल बी की तरह। हमारे पास ये कहा हुआ यही है कि हमारे पास जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ के मतलब डिफरेंट पिगमेंट्स में डिफरेंट ही वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होती है। एसेसरी पिगमेंट जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, लाइक एसेसरी पिगमेंट्स मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल बी को भी कहा जाता है। एंड देन फोटोसिंथेसिस में होता है जहाँ कन्वर्जन होती है लाइट की हमारे पास किस में हमारे पास केमिकल एनर्जी में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, इसको भी इसी वीडियो में कर लेते हैं कवर। ये हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है ना वो क्या होती है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स। स्लाइटली डिफरेंस होता है हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में, तो ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का क्या होता है कि पिगमेंट विजिबल क्या होती है, रेंज क्या होती है। क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट एंड ऑरेंज लाइट, जिसकी वेवलेंथ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होती है उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास होती है 650 to 700 नैनोमीटर। जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो एब्जॉर्ब करता है मोस्टली ब्लू और येलो लाइट, और हमारे पास 450 to 500 नैनोमीटर इसकी जो है वो हमारे पास रेंज होती है। भी बताया था ना कि क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, ये जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है वॉयलेट एंड ऑरेंज लाइट, लेकिन इसका कलर क्या था, ब्लूइश ग्रीन था। और इसका कलर जो है ना वो येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन ये अब्जॉर्ब करता है येलो और ब्लू लाइट। अब हमारे पास यहाँ जो है ना वो अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ की दी हुई है, तो ये एक्चुअल फोटोसिंथेटिक इफेक्टिवली है, एफिशिएंसी है। और ये जो है ना डॉटेड डॉटेड से जो किया हुआ है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये हमारे पास क्लोरोफिल ए का दिया हुआ है, सही है, ये यहाँ तक ये 700 ये नैनोमीटर वेवलेंथ पूरी दी हुई है। ये हमारे पास कैरोटीनॉइड दिया हुआ है, कैरोटीनॉइड यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमारे पास जो है ना ये क्लोरोफिल भी दिया हुआ है। ये देखें आप कि जो है ना वो क्या हुआ, क्लोरोफिल ए जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मतलब 700 से जा रहा है कहाँ तक, 4 देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है 650 to 700 यहाँ तक। और हमारे पास जो है ना वो कैरोटीनॉइड से सिर्फ यहाँ तक जा रहा है 550 तक, समझ लें, सही है, 400 से 550। जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो हमारे पास यहाँ से जा रहा है यहीं तक। तो दैट्स इट। एनी क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर सो लेट मी नो, इंशाल्लाह विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़।